सभी सत्संगी गणों को, साधक गणों को बहुत बहुत प्रणाम। गायत्री महामंत्र और गुरु संरक्षण से स्वाध्याय की, सत्संग की बात को आगे बढ़ाएंगे। नवधा भक्ति, भक्ति की महिमा और भक्ति का स्वरूप, इस पर चर्चा हो रही है। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, पर पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में। इस पावन वेला में एक मंत्र भी यदि मनुष्य सच्चे भाव से कर ले तो अनंत गुना उसका लाभ मिल सकता है। आप लोगों की सच्चाई, आप लोगों की पवित्रता को हृदय स्थान पर इकट्ठा करें, एकत्रित करें और भाव करें कि गायत्री मंत्र की सविता की शक्ति आपके ऊपर प्रकाश के रूप में वर्षा कर रही है। हृदय स्थान से प्रवेश करके पूरे शरीर में, पूरे कण कण में, मन के कोने कोने में, देह और देही दोनों को ही परिमार्जित करती चली जा रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, आज्ञा चक्र पर, हृदय स्थान अनाहत चक्र पर और नाभि स्थान मणिपुर चक्र पर स्पर्श कराएं। भक्ति की महिमा की बात हो रही थी। प्रसंग चल रहा था पार्वती जी और सप्तऋषियों के बीच के संवाद का, और बात का मूल ये स्पर्श करने का प्रयास हो रहा था कि भक्त वाद विवाद में नहीं पड़ता। भक्त तो, भक्ति ऐसी है जो अविद्या से हमें मुक्त करती है, और भक्त को मोक्ष की लालसा भी नहीं है। भक्त को कर्तापन का भाव भी नहीं है, इसलिए वो अहंकार रहित है। जिसमें कर्तापन है वो भक्ति नहीं है। तो भक्त तो अद्वैत का उपासक है एक तरह से, लेकिन वो स्वरूप के, परमात्मा का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप ब्रह्म चैतन्य, उसे एक रूप में देखना पसंद करता है। इतना ही बात है बस। तो अलग अलग उदाहरणों से समझने का प्रयास हो रहा था। कैसे कल हमने देखा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन के एक प्रसंग से, और कुछ वृंदावन की बात हुई थी, कुछ पार्वती माता के तप के समय की बात हुई थी कि जब वो तप कर रही हैं शंकर जी को वरण करने के लिए, तो सप्तऋषि आए हैं और बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, तो उसी को थोड़ा और भुनाना चाहिए, उसमें से और सीख लेनी चाहिए। तो पार्वती जी से सप्तऋषि कह रहे हैं कि कहाँ भगवान शंकर के चक्कर में आप नारद जी के कहने पे आ गए। नारद जी की बात सुन के लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, वैराग्य इतना जाग जाता है, सब कुछ हो जाता है, आप कहाँ उनकी बात में पड़ गए। हम तुम कहाँ वर्णिक विचारा, हमने आपके लिए एक बहुत विचार करके बहुत ही बढ़िया वर ढूंढा है। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषण रहित है, इनमें कोई दोष नहीं है, दोष रहित है। भोलेनाथ में कितने दोष हैं भाई, इनमें दोष ही नहीं है। और देखिए, सकल गुण राशि, सारे गुणों का एक जगह आपको इतना समुच्चय कहीं नहीं मिलेगा। श्रीपति भी हैं और वैकुंठपुर के निवासी हैं। माता पार्वती ने कोई वाद विवाद नहीं किया। पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ही मार्मिक है और बहुत सारी सीख छुपी है, और ये सब रामायण में मिल जाएगा आपको। रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने जो लिखी है बातें बड़ी सुंदर सुंदर अवधी भाषा में।
सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। ये तुलसीदास जी ने एक बात कही वहां पर। तुलसीदास जी भी कोई विवाद नहीं कर रहे। तुलसीदास जी से भी इस समय के लोग मिलते रहे, तो तुलसीदास जी भी कोई बहस नहीं करते। तुलसीदास जी की एक शैली है विशेष, आप देखेंगे कि वो व्यक्तिगत मेरी ऐसी मान्यता है ऐसा कह के बात करते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, इससे औरों को इत्तेफाक हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इससे सहमति रखें ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुलसीदास जी जब राम भगवान के बारे में कह रहे हैं तो कह रहे हैं, अब देखो इष्ट और शिष्य का, भक्त और भगवान का वो है संबंध। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुनि राम ही को थल है। मेरा हृदय राम जी का ही थल है, उन्हीं की भूमि है, राम भूमि है ये है। गति राम ही सो, अंदर बनानी है राम भूमि। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम ही सो राम को ही बल है। सबकी न कहो तुलसी के मते। देखो सबकी बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। सबकी तो नहीं पता, हम अपनी बात कह रहे हैं। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। ये जगत का जीवन जो हम बिता रहे हैं इसमें ये फल सबसे बड़ा है, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं तुलसीदास जी की जो आपका विश्वास है वो सही है और औरों का गलत, ऐसा आपका मतलब है क्या? नहीं नहीं साहब, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, सब भांति से खरा है। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, सब भांति से वो खरा है। लेकिन तो फिर जब वो खरे हैं तो फिर आप उनकी बात क्यों नहीं मान लेते महाराज? लेकिन मोहे तो सावन के अंधे ज्यों, सूझत रंग हरू। वर्षा ऋतु में किसी की आंखें चली जाए, दृष्टि चली जाए, तो उस व्यक्ति को जैसे फिर हर समय हरियाली का ही आभास होता है। सावन का अंधा कहते हैं ना। तो मोहे तो सावन के अंधे ज्यों, सूझत रंग हरो। मुझे तो वैसे हरा रंग ही सूझता है, मुझे तो राम का ही रंग चढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे जो कह रहे हैं वो गलत है, कि वेदों का मत गलत है, कि कर्म के विधान गलत हैं, कि उपासना के तरीके बताए गए जो गलत हैं, ज्ञान गलत है। नहीं, सब सही है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मैं औरों के मत से भी उनको भी सराहनीय रखता हूँ, प्रशंसा। ये भक्त का गुण है। देखो, ये नहीं कि हमारा मत सही तुम्हारा मत गलत। तो भक्त कर्म है तो न वाद न विवाद। तो पार्वती जी क्या कह रही हैं ऋषियों से? अब देखो समझदारी इसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी सुंदर बताई गई हैं, और अपनी बात रखने का तरीका। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है वाक शैली के ऊपर, कि वाणी की विद्या जो है, सरस्वती है वाणी, देवी है। सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, गुरुदेव लिखते हैं उस पुस्तक में कि शब्द शिव हैं और वाणी शक्ति है। तो शब्दों का निरर्थक प्रयोग जितना एक मनुष्य करता है अपने जीवन में, उससे कितने पहाड़ खड़े हो जाएं, उतनी ऊर्जा अगर वो वैसे लगा दे, इतना निरर्थक ऊर्जा का व्यय करते। इसलिए मौन जरूर करना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए। वाणी को वाणी में जहाँ आवश्यक हो, गुरुदेव ने कहा जब एक शब्द से बात बन जाए तो दो क्यों करना, दो शब्द भी क्यों फिजूल खर्च नहीं करेंगे। पार्वती जी क्या उत्तर दे रही है? जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, हे मुनिवर, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धर सीसा। तब मैं सुनती आपकी सीख अपने सर पे रख के। सुनती हूँ सीख तुम्हारी धर सीसा, जो तुम मिले हूँ प्रथम मनीषा। पहले मिल जाते, हमने जब अपना मन बनाया, संकल्पित कर लिया, उससे पहले आप मिल जाते। अब मैं जन्मू शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब हमने अपना मन, अपना ये पूरा जन्म शंभु, भगवान शंभु शिव शंकर के को हार दिया। हार पहनाना भी होता है और हार ना हारने को भी कहते हैं। अब हमने अपना ये जीवन हारा शंभु के चरणों में,
को गुण दूषण करे विचारा, और जब पसंद आ गए तो अब कौन उनके गुण और दोष का विचार करे, मन वहां रम गया हमारा। मीरा बाई कहती हैं कि मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल, मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, महंगो रहबो रहबो सस्तो, कोई कहे महंगो कोई कहे रहबो, लियोरी तराजू तोल, मायरी गोविंद लीनो मोल। हे माई, मैं गोविंद को मोल खरीद के लाई हूँ और हृदय के तराजू पे तोल के लाई हूँ। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, ये प्रेम रूपी बेल मैंने अपने आंखों से गिरने वाले भक्ति के जो अश्रु हैं उनसे सींची है। तब कौन गुण दोष का विचार करे, को गुण दूषण करे विचारा। महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुणों का मैं बताती हूँ आपको, आप क्या बता रहे हैं। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन, ते तो ही सन काम। जिसका जिसमें मन रम जाता है उसका उसी से फिर बात बन जाती है, फिर वो उसका वहीं से काम बैठता है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, मुझे पता है सारे सकल गुण धाम। आप कह रहे ठीक, कोई विवाद नहीं, नहीं नहीं हमारे शंकर जी, मान लो बहस कर भी ले कि मेरे विष्णु शंकर जी आपके विष्णु जी में ये भेद है, तो क्या उससे फायदा होगा, समय बर्बाद होगा। तो मैं मानती हूँ महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सना, ते तो ही सन काम। तो फिर अच्छा पार्वती जी ये बताइए, इसमें क्या समझदारी है क्या। सप्तऋषि ने पूछा, ये कोई समझदारी की बात है कि आपको पता है कि विष्णु जी में सब जितने गुण हैं, तो फिर आप क्यों भोले भंडारी के पास जा रही हैं। इज इट इंटेलिजेंट ऑफ योर्स। नहीं नहीं, कहा मैंने, कब कहा कि मैं समझदार हूँ। तो पार्वती जी ने कहा मैं कब कह रही हूँ कि मैं समझदार हूँ। तुलसीदास ने लिखा है, देखा हूं मुनि अविवेक हमारा, अरे हमारा अविवेक देखिए, चाहिए सदा शिवहि भर तारा, कहत वचन मन अति सकुचाई, बहुत सकुचा के आपसे एक बात कह रही हूँ। हंसियों सुनी हमार जड़ताई, हमारी जड़ता देखकर आपको हंसी आ जाएगी। मन हट परा न सुनई सिखावा, मन हट पे आ गया है, न सुनता है न सीखता है। मन हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, चहत बारी पर भीति उठावा, भीति मैंने दीवार, उठावा मैंने उठाना, पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है। ये मन हट पे आ गया है। और फिर आप जानते ही हैं मैं पर्वत की पुत्री पार्वती हूँ, साच कहूं सच्ची कहती हूँ, साच कहूं गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे बरु देहा, हट नहीं छूटेगा भले ये देह छूट जाए। साच कहूं गिरि भन तनु एहा, ये पर्वत की पुत्री का देह है, हट छूट जाए, देह छूट जाए, हट नहीं छूटेगा। तो देखो कितनी बढ़िया उत्तर दे रहे हैं और कितनी बढ़िया सीख दे रहे हैं। उन्हीं में आगे, क्योंकि नारद जी के प्रति ये बात कही गई कि नारद ने तुम्हें उपदेश देके बहका दिया है। अब देखो वहां भी परीक्षा हो रही है, शिष्य की, शिष्यत्व की परीक्षा हो रही है। ये सारी लीला है, पार्वती जी सप्तऋषि जी सब लोग ये लीला कर रहे हैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, पार्वती जी हमारे को सिखा रही हैं कि गुरु के वचनों के प्रति जिसकी प्रतीति नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि देही, उसे सपने में भी सुख और सुगमता नहीं मिल सकती। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के जो बोल है वो मंत्र समान है ना। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, और फिर आगे देखो अब थोड़ा सा
सिखा भी रही हैं। देखो भक्त है और वीर होता है भक्त, तो अपनी वीरता का भी थोड़ा सा संकेत कर दिया। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, यदि आपके मन में इतना विशेष हट है, अगर आपने ठान ही लिया है, रही न जाए बिनु किए विरेशी, अगर आपसे ये बातें किए बिना रहा ही नहीं जाता कि किसके लिए कौन सा, होते ना कुछ लोग, इनके घर ये वधु आ जाए, इनके घर ये वर आ जाए, इनका इससे रिश्ता बैठ जाए, इन्हीं सब में लगे रहते हैं। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए विरेशी, तो कौतुकी अन आलसु नाही, तो कौतुक व्यक्ति को तो कोई आलस होता ही नहीं। वर कन्या अनेक जग माही, इस जग में अनेक वर कन्या हैं। आप किसी के पास भी जाके उन्हें राय दे सकते हैं कि तुम अपने इस पार्टनर को छोड़ के उस पार्टनर को चुनो। इस तरह की कंसल्टेंसी आप कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि कौतुकी व्यक्ति को तो आलस होता ही नहीं। आप कौतुकी हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अभी आगे कहीं मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप जाइए और आपका समय मूल्यवान है, और लोगों के हित की मदद करिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब देखो फिर से कह दिया, हमें तो कोटि जन्म, हजारों जन्मों का ये लगन लग गई है। बरहु शंभु न त रहूं कुंवारी, मैं शंभु न मिलेंगे तो मैं तो कुंवारी रह जाऊंगी। तजहु न नारद कर उपदेशु, मैं तो नारद जी का उपदेश कभी ना छोड़ूं। आप कहें सत बार महेशु, महेश जी यानी शंकर जी अगर खुद भी कह दें, 7 बार 100 बार भी कह दें कि पार्वती मेरा हट छोड़ दो, तो भी मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्यागूंगी। गुरु के वचन में पूरा विश्वास है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मैं पापरम कई जगदम्बा। प्रसंग का पूर्ण होती हो रही है। मैं पापरम, मैं पैर पड़ती हूँ, कही जगदम्बा, ऐसा कह के जगदम्बा ने कहा मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तुम ग्रह गवन हूँ, आप अपने घर जाइए। भयो विलंबा, आपको बहुत लेट हो रही होगी, आप अपने घर जाइए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, अब ये प्रेम देखकर संतुष्ट होकर मुनि ज्ञानी बोले जय 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 जगदम्बिका भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, लेकिन देखो कितना सुंदर, कोई कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं, सहजता, मीरा की सहजता, विष दो तो भी सहज, तुलसी की सहजता, सूर की सहजता, कबीर की सहजता, माँ पार्वती की सहजता, ठाकुर रामकृष्ण की सहजता, चैतन्य महाप्रभु की सहजता, बुद्ध भगवान की सहजता। देख लो ना, ऐसे सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं ले रहे, सबके जीवन में सहज। मृत्यु सामने खड़ी तो भी सहज। हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरे साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम प्याला पीवे। हम न मरे मरी है संसार। भगवान ने लीला करी। कल प्रसंग छेड़ा था उद्धव जी और कृष्ण भगवान का। उधर राधा रानी जी के मन में, गोपियों के मन में भगवान की एक भी पल ऐसा नहीं बीता था जब याद ना आए, पर वेदना का उफान तेज था और उन्होंने एक पत्तल पे फूल तैरा दिए, उस पत्तल का दोना बना दिया, उस पर लिख दो ना, उस पर लिख दिया दो ना। दोना कहते हैं ना, दो नहीं हम एक हैं, दो ना, दो नहीं है, अद्वैत, हम और तुम एक ही हैं। और वहां फूल माला तैरा दी, उसके अंदर रख के उधर यमुना जी में और मथुरा में उद्धव जी और कान्हा जी स्नान कर रहे हैं, और स्नान करके जब उठे परमात्मा, तो ऊपर से वो दोना सर पे टच हुआ, पलट गया, फूल माला गले में। और भगवान भीतर से द्रवित हो उठे। उद्धव जी देख रहे हैं और भगवान कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ये ब्रज भूला नहीं जाता, ये मैं भूल नहीं पाता। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजल की छाही,
उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज बिसरता नहीं। अरे श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप कहाँ जगत गुरु हैं, रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। और देखो ज्ञान ज्ञान का उपदेश देने लगे भगवान को ही उद्धव। और ज्ञान तो ऐसा होता है जो आंसू रोक दे, अविद्या काट दे। लेकिन यहाँ जानना, ये भगवान के मोह के आंसू नहीं है, शोक के आंसू नहीं है, सांसारिकता में बहाया हुआ रोना गाना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव तुम हमें मत समझाओ, तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि हम में जो हो रहा है वह हमारी वजह से नहीं हो रहा। बड़ा मार्मिक बात है, पकड़ना, पकड़ सको तो, कि हम में जो हो रहा है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा। वृंदावन जाइए, आप कभी जरूर जाइए और बांके बिहारी जी के दर्शन करिए। बहुत ही जागृत भगवान का विग्रह है और बांके बिहारी जी साक्षात वहां भगवान कृष्ण विराजमान है। तो पहले कहा जाता है, महात्मा जी बता रहे थे कि हरिदास जी के स्थान पर इनके, हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के फिर से पुनर्अवतार हुए ऐसा माना जाता है। तो हरिदास जी के स्थान पर बांके बिहारी जी स्थापित थे, वहीं थे, वहीं मंदिर था। एक साधु महात्मा आते थे, भजन गाते थे और गीत गाते थे, भजन पूरा करके चले जाते थे। भगवान को उनका भजन गाना बड़ा प्यारा लगता था। पूरे भाव विभोर होके वो संत महात्मा जो है अपना भजन करते थे और भगवान उनको सुनते थे। एक बार कुछ यूं हुआ कि भगवान जो है, अच्छा हरिदास जी के स्थान पर मंदिर पहले था, अब नहीं है। अब एक छोटे से गलियारे में आप जाएंगे वृंदावन में, बोले बांके बिहारी जी की इतनी बात सुनिए, गली में मंदिर कैसा? तो कहते हैं कि वो साधु जी जो थे, संत महात्मा, वो भजन गाते हुए एक बार भजन पूरा किए बिना ही उठ के चलने लगे और गाते गाते ही चलने लगे। तो भगवान को उनका भजन इतना प्रिय था कि उनके पीछे पीछे हो लिए। और जब अरे बिहारी जी कहाँ जा रहे हो? बोले अरे हम कहाँ जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, इनके पीछे जा रहे हैं, हम तो अपने भक्त के पीछे हैं। तो फिर किसी ने उनसे कहा अरे भैया, बस फिर वो जहाँ रुके वहीं पर बिहारी जी स्थापित हो गए। पहले निधिवन में थे, हरिदास जी का स्थान है निधिवन। तो हम में जो हो रहा है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा, हमारे भक्तों की वजह से हो रहा है। ये गोपियों के आंसू हैं, ये राधा रानी जी के आंसू हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कठिनाई क्या है? बोले कठिनाई ये है कि वो समझते नहीं है। उन्हें समझाया, लीला है, उद्धव को सिखाने के लिए कह रहे हैं कि राधा जी लोग समझते नहीं, गोपी लोग। अरे मैं समझा के आता हूँ, मैं समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समझाइए। देखिए ज्ञान का उपदेश सीख है यहाँ पर। ज्ञान का उपदेश भावावेश को तो शांत कर सकता है, भाव शक्ति को तो शांत कर सकता है, लेकिन भक्ति को नहीं, भक्ति को नहीं। मुझे ज्ञानी भक्त पसंद है? भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा, कहा उद्धव ने मोहन से, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, भक्त कवि हैं। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊं वृंदावन और देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। मैं जाता हूँ वृंदावन और देखता हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, लेकिन तुम्हारे ऐसे जाने नहीं देंगे, वो मेरे प्रेम में इतना दीवाने हुए हुए हैं कि वो बस मुझे देखना चाहते हैं। तुम ऐसा करो, मेरा रथ ले जाओ, मेरे कपड़े पहन लो, मेरे जैसे तुम दिखते ही दूर से जाओ, तब तुम्हें वृंदावन में प्रवेश तो मिल जाएगा, वरना प्रवेश भी नहीं मिलेगा। तो सारथी रथ लेके पहुंचे। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊं वृंदावन और देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कितना अच्छा है? देखो हमारे भावनाओं की ताकत। अब वृंदावन की ओर जा रहे हैं, वृंदावन की महिमा देखिएगा। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वृक्ष झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। अकेले अकेले आ रहे उद्धव जी, है कहाँ है आपकी प्रियतमा? नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी के सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं।
उद्धव जी पहुंचे, राधिका जी का दर्शन हुआ दूर से। ओहो, प्रेम की साक्षात ध्वजा राधा रानी जी। भगवान जी भी जिनके दर्शन को तरसते थे। रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत जी में प्रारंभ में आया है कि परमात्मा भी जिनके दर्शन को लालायित हों। तुलसीदास जी ने कहा है, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन। गोपियों पर इतनी अतुलित कृपा। जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रजलीन। उन गोपियों के चरण की रज लेके कृष्ण भगवान गए थे। ये प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। इनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं उद्धव जी। आपसे मीरा जी के जीवन प्रसंग के समय भी कहा था कि गोपियों का ही पुनर्जन्म। तो इतना करने, इतना मतलब ऊंचाई पर प्रेम की जो बैठे हो साक्षात प्रेम मूर्ति, उनको भी अद्वैत का ज्ञान उपदेश देने चल दिए उद्धव। राधा जी कोई विवाद नहीं, भक्त क्या विवाद। राधा जी ने पूछा, अच्छा उद्धव जी ये बताओ अद्वैत मैंने क्या। बोला, अद्वैत मैंने सिर्फ एक, कोई दूसरा ना हो जा, वो अद्वैत। पक्का आप हमें सिखाने आए हैं, बताने आए हैं, तो आपको कोई भ्रांति तो नहीं है, आप पूरी तरह से क्लियर है ना जो आप कह रहे हैं उसके बारे में। बोले हाँ हाँ बिल्कुल भ्रांति नहीं है। अद्वैत मैंने क्या। बोले जहाँ केवल एक हो, द्वैत ना हो। अच्छा, तो बड़ा सुंदर दो पंक्तियों में राधा जी और उद्धव के संवाद को समेटा गया है। जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। राधा जी कह रही उद्धव से, जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अब श्री राधिका जी के वचन सुनकर उद्धव की आंखें खुल गई। बोले, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। सुन श्री राधिका के वचन, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, सो धुल गई आंखें। ज्ञान मद की, ज्ञान की धूल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ज्ञान से जो ज्ञान को पचाना पाए और अहंकारी हो जाए, उसी के लिए भेजा था भगवान ने, लीला रची थी। लेकिन देखो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, अपना प्रसंग चल रहा है कि वाद विवाद कहीं नहीं है। पड़े श्री राधिका के चरणों में, गुरु मंत्र यह पाया, है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं। अरे उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारे धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। सूरदास जी कह रहे हैं, तुम तो भाई बौरे, पति ले आए दौरे, पाती ले आए दौरे। आठों याम उद्धव हमें श्याम गोह से काम है, तुम तो भय बौरे, पाती ले आए दौरे। जोग कहाँ राखें रमे रोम रोम शाम है। हम इसे कहाँ रखें, हमारे रोम रोम में तो शाम समाया है, तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। तो देखो सप्तऋषियों ने समझाया, उल्टा जगदम्बा से समझ के आ गए। उद्धव जी समझाने गए थे राधिका जी को, गोपियों जी को, खुद ही समझ के आ गए। ठाकुर रामकृष्ण को कोई वो महात्मा जी समझाने गए थे, खुद ही समझ के आ गए। ये भक्त है, इसकी भक्ति की पराकाष्ठा है। और भक्त कभी विचार नहीं करता। भक्ति मन का खेल है साहब, विचार बुद्धि का काम है। विचार ज्ञान, विचार ज्ञान और बुद्धि का काम है। देखो परमात्मा को या तो जान लो या परमात्मा को मान लो। जानना हो तो बुद्धि से जानो, मानना हो तो मन से मानो। मन में विश्वास हो अटल तो हो जाएगा। सती माता जो है विश्वास नहीं कर पा रही थी, तो भोलेनाथ ने कहा एक काम करो सती, आप जाइए और आप जो है पूरे विवेक पूर्वक पूरी बुद्धि इस्तेमाल करके जांच कर लीजिए। बोले आप भी चलिए। बोले हम नहीं चलेंगे। बोले क्यों। आप कैलाश पे साथ हो, ज्ञान चर्चा में साथ हो, हर जगह आप हमारे साथ चलते हैं, यहाँ भी चलिए। जैसे पति पत्नी के बीच में बात हो रही हो कि
पति पत्नी अगर साथ खाएं, साथ घूमें, साथ रहें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्नी बीमार हो जाए तो पति भी दवाई खाएगा। भाई अगर संदेह नाम की बीमारी सती माता जी के मन में आई है तो उसकी दवा शंकर जी क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा हम नहीं चल सकते। बोले अच्छा फिर आप क्या करेंगे? बोले हम यहाँ बैठे हैं। बोले कहाँ बैठे हैं? ये सब बालकांड में शुरुआत में मिल जाएगा। कहाँ बैठेंगे आप? कहाँ बैठे? बोले हम वट की छांव में बैठे हैं। वट वृक्ष की छांव में बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर भी बात समझने की है, संकेत है तुलसी जी का। वट माने विश्वास। वट विश्वास अटल निज धर्मा। जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाए तो वो शांत हो जाएंगे। वो मतलब जिन्हें विश्वास है परमात्मा के होने पर भक्त हो गए। जिन्हें नहीं है वो बुद्धि से जान ले, ठीक है, ज्ञान से जान ले। अच्छा देखो मजेदार बात क्या है, यहाँ भी एक उलट बांसी है अध्यात्म की, गहरी बात है, पकड़ना। बुद्धि से परे है परमात्मा, और बुद्धि से ही उन्हें प्राप्त कर पाओगे। ज्ञान में तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। अरे ये क्या बात हुई? बुद्धि से परे हैं और बुद्धि से ही प्राप्त करना। बोले हाँ, पारमार्जित बुद्धि से। पारमार्जित बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। उस प्रज्ञा से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। कैसे हो सकता है महाराज की ये बुद्धि से परे है और बुद्धि से? अरे भैया दर्पण, जो विचार चंद्रोदय पढ़ रहे हैं वो समझ जाएंगे। वेदांत में ये दर्पण का उदाहरण आता है ना, कि कैसे वो भ्रांति से दूर हो। दर्पण में जो आप प्रतिबिंब देखते हैं, बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत, दर्पण में जो आपने रिफ्लेक्शन देखा, वो दर्पण में कोई है क्या? नहीं। आपने दर्पण में देखा लेकिन अनुभव अपने भीतर किया। समझना बात को। आप हट जाएंगे दर्पण में कुछ भी नहीं होगा। दर्पण में नहीं है वो, आप ही हैं। अनुभव देखा दर्पण में, देखो दर्पण में और अनुभव करो स्वयं में। ऐसे ही देखो बुद्धि में, प्रज्ञा में, अनुभव करो खुद में। तो वो जो प्रज्ञा रितंबरा है उससे उस परमात्मा को, ये बुद्धि का परिमार्जन है। साधना क्यों कर रहे हैं? इसी दृष्टि से की जाती है बुद्धि का परिमार्जन। बुद्धि परिमार्जित हो रही है, विचार परिमार्जित हो रहा है। तो जाना क्या जाता है और माना क्या जाता है ये भी समझ लो। जाना जाता है भगवान का स्वरूप, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, रूप नहीं। और माना जाता है भगवान का रूप। भक्त भगवान के रूप को मान लेता है और उसी में अपने आप को पूर्ण पाता है। ज्ञानी जो जानने का इच्छुक हो वो भगवान के स्वरूप को जान लेता है, लेकिन जानने के लिए खुद में देखता है। लेकिन अगर दर्पण को सत्य मान लिया तो गड़बड़ है। उपनिषद उद्घोष करते हैं कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तो इसका मतलब उसने नहीं जाना। ये क्या बात हुई भाई? वो कह रहा है जाना, तो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जहां तुमने देखा, जिसको तुमने मान लिया सत्य, वो सत्य था ही नहीं। तुमने जहां देख लिया वहां देखना ही नहीं था। तुमने दर्पण में देखा और कहा कि दर्पण में प्रतिबिंब है। नहीं, वो तो तुम ही थे, बिंब ही था, प्रतिबिंब था ही नहीं। ये भ्रांति अगर है तो हम सोचेंगे कि हमने देख लिया परमात्मा को। नहीं देखा, हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया, नहीं किया। हम तो दर्पण को सत्य माने बैठे हैं। तो ज्ञान मार्गी के लिए विचार मुख्य है और भक्ति मार्गी के लिए विश्वास मुख्य है। सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर अपने मन को ध्यान में रखते हुए सुनना। हे शबरी मैया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरा भक्त कौन है? बस यहाँ छू के छोड़ देंगे आज, बाकी बात कल करेंगे फिर इस पर। मेरा भक्त कौन है? देखो परमात्मा ये भी कह सकते थे मेरी पूजा करने वाला, मेरी जय जयकार करने वाला, मेरी आरती करने वाला, मुझे प्रणाम करने वाला। नहीं, सबसे पहला किसे कहा है? देखो कितने दयालु है भगवान। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहले जो संतों का संग करता है वो मेरा भक्त है। जो सत का संग करे, जो संत का संग करे, यहाँ संत की बात आ रही है। दूसरे रति मम कथा प्रसंग। तो संत कौन होते हैं, संत की क्या विशेषण है, क्या उनकी खूबियां हैं, इस पर बात कल करेंगे। तो आज के प्रसंग से जो सीखा उसे देखिएगा।
आज भी हमने भक्ति की महिमा और भक्त के गुणों की बात करी, हमारे अंदर वो गुण आ सके और वो निष्ठा आ सके जो पार्वती माता के प्रसंग में देखी, जो मीरा माँ के प्रसंग में देखी, जो हमने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का काली के प्रति एक निष्ठा देखी, स्वामी जी का अपने गुरु ठाकुर के प्रति देखी, है ना, गुरुदेव गायत्री माता, मतलब एक हो जाते हैं फिर राधा और कृष्ण की तरह। शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों तीलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं।